गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस की क्लास है, रिवीजन क्लास है। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि आपका जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट करके उसे अपलोड करा दिया गया है। और अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको उनके लिंक शेयर किए गए थे, उन पर जाके उन वीडियो को क्लिक करके देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रिवीजन क्लास का भी 2 चैप्टर रिवाइज कर चुका है। उसके बाद आज आपका है चैप्टर 3 एंड 4। फर्स्ट टर्म में आपका सिर्फ 4 चैप्टर्स थे, जिसके लिए 2 चैप्टर्स आपके रिवीजन में हो चुके हैं और आज है आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 एंड 4। तो आज का आपका चैप्टर है लाइवलीहुड। एक बात ध्यान में फिर बता दूं कि पिछले वीडियो में या तो लगभग आपको ये हमेशा बताया जाता है कि अपनी बुक जब ओपन करें तो एक पेंसिल हाथ में ज़रूर रखें। और अभी जो है ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट लाइन हैं उन सारी लाइंस को हमें अंडरलाइन करना है कि हमारा जो फोकस है पढ़ने टाइम में उस लाइन पे ज़रूर जाए, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बात को अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ डाउट लगती है तो एक बार ज़रूर आप ध्यान से दोबारा उसे वीडियो को ज़रा पीछे से फिर देखें। ठीक है, कि अगर एक बात को अगर आप 2 बार 3 बार रिवाइज़ करेंगे तो शायद आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पर अगर कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आते हैं आपके लाइवलीहुड पे। चैप्टर 3 है एवरीवन ऑफ अस डू सम वर्क। हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर कोई ना कोई, जितने भी लोग रहते हैं वो कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। सम आर डॉक्टर्स, सम आर टीचर, सम ऑफ मैन गो टू वर्क इन ऑफिस एंड सम इवन एज हॉकर एंड रिक्शा पुलर। कोई कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिस में जाता हो, टीचर हो, या तो वो रिक्शा पुलर ही हो सकता है, लेकिन वो काम ज़रूर करता है। द ऑक्यूपेशन वन डज टू अर्न ब्रेड एंड बटर इज़ कॉल्ड लाइवलीहुड। एक काम जो कि लोग खाने के लिए, मतलब ये समझिए अपनी रोजी रोटी जो कहते हैं वो चलाने के लिए करते हैं, तो उसे लाइवलीहुड कहा जाता है। और ऑक्यूपेशंस आउटसाइड में देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट पीपल डू नॉट अर्न मनी। बहुत सारे तरीके के जॉब होते हैं जिससे कि पीपल मनी अर्न नहीं कर पाते हैं। सम पीपल सेल फ्लावर आइसक्रीम्स ऑन द रोड्स। ठीक है, कुछ लोग फूल बेचते हैं और कुछ लोग फ्लावर्स बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं रोड पर। इस तरह से आपका यह आ जाता है कि नंबर ऑफ पीपल डू स्पेशल जॉब्स सच एज स्वीपर्स हु क्लीन आवर स्ट्रीट्स एंड पुलिसमैन हु कीप आवर सिटी सेफ। बहुत सारे लोग स्पेशल काम करते हैं, जिसमें से आपका आता है स्वीपर जो होता है हमारे सिटीज़ को क्लीन करने में रखना, स्ट्रीट्स को क्लीन करके रखता है। और जो पुलिस है आपका, वो पुलिस हमारे सिटी को या एरिया को सेफ रखता है। ऑल दिस जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये सारे जॉब्स जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें है ऑक्यूपेशन एट होम। ऑक्यूपेशन एट होम जो होता है कि घर पे कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि आपकी मम्मा जो है करती हैं कि यहाँ पर बताया गया द फादर इज़ एन इंजीनियर एंड देयर मदर इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पर एक फैमिली के बारे में बताया गया है, मीरा एंड मनु की फैमिली के बारे में, जिसके कि पापा इंजीनियर है और मम्मा डॉक्टर है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग मदर मेक्स ब्रेकफास्ट एंड पैक्स एवरी वंस टिफ़िन। उनकी मम्मी जो होती हैं वो घर पे हर सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं और पैक कर देती हैं उनके टिफ़िन। और वो एक हाउसवाइफ हैं। ग्रैंड मदर हेल्प चिल्ड्रन टू ड्रेस फॉर स्कूल। उनकी जो दादी माँ होती हैं वो उन्हें हेल्प करती हैं स्कूल को तैयार होने में। इस तरह से आपका जो है ऑक्यूपेशन जो है घर पे ये सारे काम होते हैं। मेरा हेल्प्स हर टू मदर इन किचन। मीरा जो होती है वो हेल्प करती है अपनी मम्मी को किचन में काम करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है लीजर एट होम। लीजर एट होम में आप जो लीजर मीन्स होता है जो खाली समय जो आपके पास होता है घर पर जब आप होते हो और आपके पास अगर खाली समय है तो आप क्या करते हो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, पिकनिक पे जाते हो, घूमने जाते हो। बहुत सारे तरीके के काम जो लीजर टाइम होता है हमारा घर पे, उसे हम फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। आप लोग इस तरह से करते होंगे।
चिल्ड्रन एट जॉब्स, मीरा एंड मनु हैज़ सीन चिल्ड्रन सेलिंग थिंग्स एट द ट्रैफिक लाइट्स। बच्चे भी कुछ काम करते हैं। व्हेन आई, उनके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम लोग भी पढ़ते थे तब उस टाइम में, वो हिंदी मीडियम में था जो वो पढ़े थे। इस टाइम में जो हो गया है कि इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हाई हो गया। दे वर्क इन अनहेल्दी प्लेसेस, जो बच्चे बहुत ही कम एज में काम करते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी प्लेसेस में काम करते हैं, यानी कि वहाँ इतनी साफ़ सफाई नहीं होती, इतना बहुत ही क्या कह सकते हैं अच्छी सुविधा नहीं होती है। देयर बॉडीज़ आर अनहेल्दी ड्यू टू वर्किंग इन स्मॉल डार्क प्लेस, उनकी बॉडी जो होती है वो अनहेल्दी हो जाता है, अनहेल्दी हो जाती है क्योंकि वो ऐसी जगह पे काम करते हैं, छोटी जगह पर। समटाइम्स दे आर ब्रॉड फ्रॉम फार प्लेस एंड फोर्स टू वर्क, कभी कभी क्या होता है कि उन बच्चों को फोर्स किया जाता है, कहीं बाहर से लाके काम करने के लिए फोर्स करते हैं। समटाइम्स दे डाई ड्यू टू डिजीजेस, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। अबाउट 200 मिलियन चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 वर्क इन पुअर कंट्रीज़, जो गरीब देश होते हैं वहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर, इसी चाइल्ड लेबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चिल्ड्रेन इन द एज ऑफ 6 to 14 वर्क इन पुअर कंट्रीज़, दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, जैसा कि देखिए इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स, जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री का एजुकेशन देने का निर्णय ली है, जिससे कि वो बच्चे पढ़ें। ऐसा ना हो कि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो वो बच्चों से काम करवाएगी, इसीलिए उनको इस तरह का जो सिस्टम क्या कह सकते हैं, एक लॉ जो है या फिर एक जो उनका फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से ये मिला है। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन। हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है चाइल्ड लेबर के नाम पे, कि कोई भी बच्चा 14 साल से अगर कोई काम करता, जो बच्चा 14 साल के वर्ष से 14 साल समझिए उससे कम एज का है और वो काम करता हुआ दिखता है तो जो उससे काम करा रहा है उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा था, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रिक्ट लॉ होने के बाद भी भारत में या हमारे देश में बहुत ही भारी यानी ज़्यादा संख्या में वर्किंग चिल्ड्रन पाए जाते हैं। वाई डू देयर पेरेंट्स लेट देम वर्क इन दिस अनहेल्दी प्लेसेस, क्यों उनके जो गार्जियन हैं तो पेरेंट्स होते हैं उसे उन्हें ऐसी जगहों में काम करने देते हैं। द चिल्ड्रन वर्क टू ब्रिंग होम द मनी नीडेड फॉर द फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत की सामानें लाता है। ठीक है, इसके लिए वो काम करने जाता है। अब कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हु मेक्स फर्नीचर, ड्राइवर, कारपेंटर, वॉशरमैन। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? कारपेंटर। उसी तरह से आपका ये आ जाता है अनसर्कल द ऑड वन। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता या यहाँ से नहीं आ सकता। बुक में अगर वो लाइन है तो इतना समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है कि नहीं, ये तो एनसर्कल द ऑड वन है, इसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो इसको छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। नहीं, सब कुछ पढ़ना है। क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि टीचर, बुक, इंजेक्शन और चौक में क्या एक अलग है, इंजेक्शन अलग है। ठीक है, इसी तरह से ट्रू फॉल्स है ये। ट्रू फॉल्स में भी आप देख लेंगे, देयर इज़ नो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, येस, नो, या फिर ऑप्शन में दे सकता है नन ऑफ दिस, तो आपको होना है येस। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग, ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर। ऑप्शन में आपके आ जाएगा, मान लीजिए कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, तो क्या करोगे? कारपेंटर पे टिक करोगे। उसी तरह से आपका आ जाएगा ए पर्सन हु क्लीन्स स्ट्रीट एंड रोड्स, स्वीपर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तो स्वीपर पे आपको टिक करना होगा।
इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर भी है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर 4 फूड वी ईट, वो भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है। When we are hungry, our body gives us signals that we need to eat. जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी जो है हमें सिग्नल देती है कि अब हमें खाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह द स्टमक स्टार्ट्स रम्बलिंग एंड सलाइवा फिल्स आवर माउथ। जो स्टमक होता है वो स्टार्ट करता है रम्बलिंग और हमारे मुंह में पानी आने, सलाइवा होता है वो आने लगता है। इफ़ वी गो विदाउट फूड फॉर लॉन्ग हाउ डू वी फील। अगर हम कुछ समय के लिए खाना ना खाएं तो हमें कैसा फील होता है। इसीलिए हमें टाइम से खाने को खा लेना चाहिए। वी बिकम डल टायर्ड एंड इनएक्टिव इफ़ वी डू नॉट टेक फूड फॉर लॉन्ग। अगर कुछ ज़्यादा ही देर के लिए हम खाना नहीं खाते हैं या भोजन नहीं करते हैं तो हम बहुत डल महसूस करते हैं और कोई एनर्जी नहीं रह जाती, बहुत थके महसूस करते हैं, ठीक है। वी हैव टेक फूड ऑफ टू बी हेल्दी टू एंड ग्रो प्रॉपरली। भोजन हम इसलिए करते हैं कि बहुत ही अच्छे से हम ग्रो करें, बढ़ें, हेल्दी रहें। और फूड गिव्स अस एनर्जी टू लीव। ये आपकी एक तो इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू लीव। सम ऑफ द फूड्स हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड आवर बॉडी। कुछ जो होते हैं फूड्स हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में। सोर्सेज ऑफ फूड में आप जानते ही हैं कि वी गेट फ्रूट्स, सीरियल, वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी चीज़ें हमें प्लांट्स के द्वारा ही मिलती हैं। वी गेट मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स द्वारा ही मिलती हैं, उनके हेल्प से, ठीक है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, देखिए यहाँ पर है आपका फूड फ्रॉम प्लांट्स में people who do not eat meat or fish but eat vegetables and milk products are known as vegetarian. vegetarian किसे कहते हैं? जो लोग people who do not eat meat or fish but eat vegetables and milk products known as vegetarians. ये जो सारी लाइनें हैं आपकी ज़रूरी हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि जो लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं वो सारे वेजिटेरियन होते हैं और जो ये सब खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। People who eat only vegetables and do not eat anything that comes from animals including milk products. जो लोग गाय से जो दूध मिलता है वो भी तक नहीं खाते हैं अगर, तो उन्हें वेगन्स कहते हैं, ठीक है। फूड फ्रॉम लैंड एंड वाटर एनिमल्स। अब देखिए फूड जो हमें लैंड एंड वाटर एनिमल से मिलता है, ठीक है। ज़मीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले जानवरों से जो फूड भोजन हमें मिलता है। मीट, एग्स एंड मिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स। ये सारी चीज़ें हमें जानवर से मिलती हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम द बफेलो, काउ एंड गोट, ठीक है। ये जो समझिए कि दूध जो होता है बकरी, गाय और भैंस का हम लेते हैं, और मीट, एग एंड मिल्क जानवर से मिलता है। इन डेजर्ट पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क। ये भी आपकी ज़रूरी लाइन है कि अगर आपको पूछे कि डेजर्ट में लोग किस जानवर का दूध यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पर बलुई एरिया होती है, इसीलिए वहाँ पर ऊँट ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए वहाँ के लोग ऊँट का ही दूध पीते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंड इन कोल्ड प्लेसेस लाइक लद्दाख यू कैन ड्रिंक द याक्स मिल्क, ठीक है। लद्दाख में जैसा कि आप जानते हो कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर याक देखने को मिलते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग याक का मिल्क पीते हैं, ठीक है। लद्दाखीज ऑल्सो ईट चीज़ एंड बटर मेड फ्रॉम याक्स मिल्क। जैसे हमारे यहाँ गाय होती है, गाय के दूध से सारी चीज़ें बनती हैं, चीज़, बटर जो भी हैं, वैसे ही वहाँ पर मतलब याक के दूध से सारा काम होता है, सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फूड ग्रुप्स। ईटिंग द राइट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग मील्स कीप अस हेल्दी। सही समय पर सही भोजन खाना हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है। तो इसी तरह से फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फूड को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव फूड। तो अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड के बारे में। वी फुलफिल आवर नीड of energy by eating carbohydrates rich foods, they are called the energy giving foods।
जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में एनर्जी हमें मिले शरीर को, हमारे शरीर को, इसीलिए हम वे एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, जिसमें कि आपका आ जाता है वीट, राइस, मेज, शुगर, पोटैटो, स्वीट फ्रूट्स, मिल्क, ऑयल एंड घी। ये सारी चीज़ें जो यहाँ दी गई हैं ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एनर्जी गिविंग फूड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड आइटम्स लाइक पल्सेस, मिल्क, फिश, स्प्राउट्स, नट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, आपके शरीर को ग्रोथ करना, आपके शरीर जो ग्रोथ करता है, जो बढ़ता है, उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, आपके दाल में, मिल्क, फिश, ये सारी चीज़ों में। एंड हेल्दियर प्रोटीन्स दैट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर एंड रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है। दीज फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन सारे फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्टिव फूड। सम फूड्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, कुछ जो भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को शक्ति देता है कि हम बाहरी बीमारियों से लड़ सकें। These foods contain vitamins and minerals that keep us healthy and free from diseases. These foods include fruits, vegetables and milk. ये प्रोडक्टिव फूड आपका आ जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। हमारे देश में इतने सारे भाषाएँ हैं, इतने सारे कल्चरल क्या कह सकते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से सबका जो एक फूड जो होता है बहुत स्पेशल फूड होता है, उनके साइड यूज़ होता है, खाते हैं लोग। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल में देख सकते हो, बंगाली लोग जो होते हैं वो ईट एंड राइस खाते हैं। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लो आप। और साउथ इंडियंस ईट डोसा, इडली, सांभर एंड पंजाबी ईट सरसों का साग एंड मक्की की रोटी। एंड नेक्स्ट आपका है, और वहीं पर राजस्थान के लोग क्या खाते हैं, दाल बाटी और चूरमा। अब आपका आता है नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फूड गिव्स अस डेज टू लिव, एनर्जी, क्लॉथ्स, मशीन। तो एनर्जी में टिक करेंगे। उसी तरह से आपका ये आ जाएगा व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो विदाउट फूड फॉर लॉन्ग। ये सारी चीज़ें आपको ओरली क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स आ गया। वेजिटेरियन ईट चिकन, मिल्क, फिश, एग। तो किस पे टिक करोगे, चिकन पे, सॉरी मिल्क पे। ठीक है, पल्सेस आर एनर्जी गिविंग फूड। ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, पल्स जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। क्लास 3rd की EVS की जो ये क्लास चल रही थी, रिवीजन क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी लाइन अंडरलाइन कराई गई हैं, और ये सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो उससे पूछिए। थैंक यू।